जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है भक्तों आपका मार्गशीर्ष माह की पावन कथा श्रृंखला में। आज का अध्याय है निर्धन गृहिणी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि निर्मल हृदय और श्रद्धा से होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुशीला। उसका पति एक साधारण मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करके जो कुछ मिलता वही दोनों का भोजन बनता। जीवन बहुत कठिन था, पर सुशीला का मन ईश्वर में अडिग विश्वास से भरा था। हर दिन भोर में वह उठती, घर को बुहारती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका यह नियम कभी नहीं टूटा, चाहे दिन कैसा भी हो। एक दिन गांव में ये घोषणा हुई कि कल से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है। सब लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें, दीपदान, व्रत और दान करें। गांव के सभी घरों में तैयारी होने लगी। कहीं नए वस्त्र खरीदे जा रहे थे, कहीं मिठाई बन रही थी, कहीं मंदिर सजाए जा रहे थे। लेकिन सुशीला के घर में तो एक दीपक जलाने का तेल भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुलसी माता से कहा, माँ, सब लोग तो आपके पूजन की तैयारी में लगे हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं भी मार्गशीर्ष माह में आपको प्रसन्न कर सकूं। रात भर सोचने के बाद उसने निश्चय किया, मेरे पास न धन है न सामग्री, पर मैं अपने हृदय की श्रद्धा से पूजा करूंगी। सुबह वह नदी से जल लाए, अपने मिट्टी के दीपक को साफ किया, थोड़ा सा चावल तेल की तरह पिघलाकर उसमें बाती डाली और तुलसी माता के पास दीपक रख दिया। वह बोली, हे लक्ष्मी माता, ये दीप भले छोटा है, पर मेरे प्रेम और विश्वास से भरा हुआ है, आप इसे स्वीकार करें। फिर उसने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भक्ति गीत गाए और सच्चे मन से उनका ध्यान किया। रात के समय जब वह ध्यान में लीन थी, अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा बहने लगी और चारों ओर कमल की खुशबू फैल गई। सुशीला ने आंखें खोली, देखा सामने स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान है, स्वर्णमयी आभा से चमकती हुई, हाथों में कमल और अमृत कलश लिए। माता मुस्कुराई और बोली, सुशीले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास धन नहीं था, पर तुम्हारे मन की पवित्रता ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माता अदृश्य हो गयी। अगली सुबह जब सुशीला जागी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी सोने जैसे चमकदार घर में बदल चुकी थी। रसोई में अन्न भरा था, चारों ओर वस्त्र, दीपक और सुगंधित फूल रखे थे। उसका पति भी आश्चर्यचकित रह गया। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, आपका धन्यवाद। आपने सिखाया कि सच्ची पूजा मन से होती है, सामग्री से नहीं। उस दिन से सुशीला और उसका परिवार हर मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा पूर्वक दीपदान और विष्णु पूजा करने लगे। गांव वाले उसे भक्त सुशीला कहकर पुकारने लगे। भक्तों, कथा का संदेश है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। जो सच्चे मन से दीपदान करता है, उसके जीवन में अंधकार मिट जाता है। लक्ष्मी माता को धन से नहीं, हृदय की भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्तों, ये थी मार्गशीर्ष माह की तीसरी कथा, निर्धन गृहिणी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि हमारे भीतर है, और जब मन सच्चा हो तो माता लक्ष्मी स्वयं आने लगती है। यदि यह कथा आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम सुनेंगे अध्याय 4 की कथा। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता।